जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर में स्थित ये भगवान शिव की मूर्ति है। भगवान शिव के हाथों में एक दीपक आपको दिख रहा है। ये दीपक लगातार नीचे खिसक रहा है और जिस दिन खिसकते खिसकते मूर्ति के पैरों तक पहुंच जाएगा, उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इस फोटो को देखिए। जागेश्वर मंदिर परिसर में स्थित ये देवदार का कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव और देवी पार्वती हैं। इस पेड़ को अर्धनारीश्वर देवदार कहा जाता है और बहुत ध्यान से देखने पर आपको इसमें भगवान गणेश और कार्तिकेय भी दिखेंगे। अब इस फोटो को देखिए। ये धान की खेती जो आपको दिख रही है, ये पार्वती कुंड के पास है। ये धान कोई लगाता नहीं है, ये धान कोई काटता नहीं है। हर साल धान खुद ब खुद उगता है और खुद ब खुद कट जाता है। ये तो सिर्फ 3 फोटो मैंने आपको दिखाए हैं। ऐसे तमाम रहस्यों से, ऐसी तमाम शक्तियों से भरा है आदि कैलाश का क्षेत्र, जागेश्वर धाम का क्षेत्र। और ये शक्तियां, ये रहस्य आज की इस वीडियो में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मत भूलिए, ये वही जागेश्वर धाम है जहां कुछ दिन पहले पीएम मोदी गए थे और जब वहां से लौटे तो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि जागेश्वर धाम जैसी दूसरी कोई जगह नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हर किसी को एक बार जागेश्वर धाम जाना चाहिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कहने लगे कि हमें भी जाना है जागेश्वर धाम, हमें भी जाना है आदि कैलाश के दर्शन करने, हमें भी जाना है पार्वती कुंड पर ध्यान लगाने। और सिर्फ पीएम मोदी या फिर अमिताभ बच्चन ही क्यों, आज पूरे देश से लोग जागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, शिव के पास जाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है जागेश्वर धाम में, ऐसा क्या है आदि कैलाश में, ऐसा क्या है पार्वती कुंड में, जो हर कोई दीवानों की तरह आदि कैलाश की ओर भागा चला जा रहा है। चलिए आज आपको जागेश्वर धाम, पार्वती कुंड आदि कैलाश के बारे में सब कुछ बताते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप अपने दांतों तले होठ दबाने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव भूत हैं, शिव वर्तमान है, शिव भविष्य है, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव देवों के देव हैं, शिव महादेव हैं। शिव सृजन करता है, शिव संहारक भी हैं, शिव योगी भी हैं, शिव गृहस्थ भी हैं। जो कुछ प्रत्यक्ष है वो शिव है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो भी शिव है। शिव सृष्टि के कण कण में है, शिव कैलाश में है, शिव आदि कैलाश में है, शिव जागेश्वर धाम में है, शिव पार्वती कुंड में है। जहाँ शिव है वो जगह अपने आप पवित्रताओं से भर जाती है, अपने आप अद्भुत शक्तियों से भर जाती है। मान्यता है कि जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने कैलाश से उतरकर हिमालय पर आए, तब उन्होंने आदि कैलाश को देखा और देखते ही आदि कैलाश के हो गए। बाद के वर्षों में शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से उतरकर आदि कैलाश आते थे, ध्यान करने, साधना करने। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही शिवमय है, लेकिन आदि कैलाश तो महादेव का प्रिय है। पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 6310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय में स्थित आदि कैलाश के पास ही तो गौरी कुंड है, जहां बैठकर पीएम मोदी ने ध्यान किया था। देखिए जरा इन तस्वीरों को। पार्वती झील या फिर गौरी कुंड में कैसा सुंदर प्रतिबिंब आदि कैलाश का बनता है। मान्यता है कि माता पार्वती जब मानसरोवर से दूर होती तो इसी कुंड में स्नान करती थी और पास में ही पार्वती मंदिर है, जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी। आदि कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में मिलता है। अब आदि कैलाश से थोड़ा दूर, पिथौरागढ़ से थोड़ा दूर अल्मोड़ा की ओर चलते हैं, जागेश्वर धाम की ओर चलते हैं। जागेश्वर धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल माना जाता है। इस पूरे धाम में एक अलग ही शक्ति है। यहाँ छोटे छोटे करीब 125 मंदिर हैं। इन 125 मंदिरों में करीब 174 मूर्तियां हैं। मान्यता है कि कत्यूरी राजाओं ने जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया था। जिस अर्धनारीश्वर देवदार के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो इसी जागेश्वर मंदिर में स्थित है। शिव की जो मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी, उसके बारे में मान्यता एक ये भी है कि ये दीपक की ज्योति अनंत काल से जल रही है और अनंत काल तक जलती रहेगी। जागेश्वर मंदिर के बारे में एक और लोक कथा प्रचलित है।
कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर में जो भी मांगो वही मिल जाता था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दूसरों का बुरा मांगने लगे। आदि शंकराचार्य जब 8वीं शताब्दी में जागेश्वर धाम आए तो उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्लित किया, जिसके फलस्वरूप अब सिर्फ मंगल कामनाएं ही पूर्ण होती है। मान्यता यह भी है कि जागेश्वर धाम मंदिर से ही लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई। ये तो सिर्फ ऐसी बातें हैं जो प्रचलन में हैं, जो लोक मान्यताएं या फिर लोक कथाओं के तौर पर चली आ रही हैं। लेकिन मंदिर की शक्ति सही मायनों में महसूस करने के लिए, आदि कैलाश का अर्थ सही मायनों में समझने के लिए, पार्वती कुंड की पवित्रता को सही मायनों में समझने के लिए हमें आदि कैलाश की हवाओं के बीच में पहले जाना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार आदि कैलाश जरूर जाएं।